Hello students, welcome to my channel. Good morning students. Today I am going to explain class 11 supplementary book snapshots chapter number 1 The Summer of Beautiful White Horse. 11th क्लास की इंग्लिश की बुक है स्नैपशॉट, उसका चैप्टर नंबर 1 है द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम शैरोन। तो आज हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे। This is a story about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmark are trust and honesty. अब ये जो कहानी है ये दो गरीब आर्मेनियन बॉयज़ की है। आर्मेनियन क्या है? आर्मेनियन एक अमेरिका की ट्राइब है, एक प्रजाति है, और ये जो प्रजाति है अपने विश्वास और अपनी ईमानदारी के लिए बहुत फेमस है, बहुत जानी जाती है, प्रेस्टिजियस फैमिली है। द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स समरी। Aram and Murad were two poor boys who belonged to the Armenian Garoglanian family who were known for their honesty since the 11th century. आरम एंड मुराद जो है वो दो गरीब बच्चे हैं, वो और एक ऐसी प्रजाति से बिलोंग करते हैं, प्रजाति का नाम है आर्मेनियन गैरोग्लैनियन फैमिली। और ये जो फैमिली है ये जानी जाती है अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए। कब से? सिंस द 11th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी से ये अपनी ईमानदारी के लिए फेमस है, जानी जाती है। वन अर्ली मॉर्निंग व्हेन आरम वॉज asleep and was enjoying pleasant ड्रीम्स। एक दिन सुबह क्या हुआ, आरम जो है, ये दो बच्चे हैं आरम एंड मुराद। अब उनमें से एक बच्चा है जिसका नाम है आरम, वो आराम से अपने कमरे में सो रहा है और अपने जो प्लीजेंट ड्रीम्स, जो सुहावने सपने हैं, उनको एंजॉय कर रहा है। हिज कज़न, अचानक क्या होता है, उसका जो कज़न है, चचेरा भाई आता है मुराद, शॉर्ड अप टू हिज विंडोज़, वो उसकी विंडो को खड़खड़ाता है और उसकी विंडो में दिखाई देता है विद अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, उसके साथ में एक बहुत ही सुंदर वाइट कलर का हॉर्स है, घोड़ा है। आरम कुड नॉट बिलीव इट, आरम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, इस बात पर विश्वास नहीं होता। एंड वॉज थिंकिंग इट वॉज अ ड्रीम, कि वो कोई सपना देख रहा है या कोई हकीकत है कि उसके सामने जो मुराद है और उसके पास एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स है। बट सिंस देयर वॉज अ लिटिल लाइट आउटसाइड, लेकिन बाहर हल्की हल्की रोशनी है, क्योंकि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, बहुत सुबह का समय है और हल्की हल्की रोशनी है बाहर। ही न्यू दिस फॉर श्योर दैट द हॉर्स वॉज रियल, अब वो बिल्कुल श्योर था इस बात के लिए कि जो घोड़ा है वो तो असली है। एज दे वर पॉवर्टी स्ट्रिकन, अब जैसे कि वे जो बच्चे हैं वो गरीबी के मारे हैं, पॉवर्टी स्ट्रिकन मतलब गरीब बच्चे हैं। ही कुड नॉट बिलीव दैट द हॉर्स वॉज देयर ऑन, तो उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो पाता है कि क्या ये जो घोड़ा है ये हमारा है। ही वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट इफ़ द हॉर्स हैड बीन स्टोलन बाय हिज कज़न, और वो ये कोशिश भी नहीं कर पा रहा है कि ये सोचने की क्या ये जो घोड़ा है ये चुराया गया है उसके कज़न के द्वारा। मुराद हैड कम टू इनवाइट हिम फॉर अ राइड अलोंग, अब जो मुराद उसका कज़न था वो आरम को एक राइड के लिए, घुड़सवारी के लिए आमंत्रित करने आया था, उसको बुलाने आया था। ही आस्क्ड हिम टू मेक इट क्विक बिफोर एवरीवन इन द वर्ल्ड वेक्स अप, और वो उसको कहता है कि इससे पहले कि सारा जो संसार है वो जाग जाए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का समय है, सुबह का समय है, और ये जो मुराद है वो कहता है कि इससे पहले कि सभी जाग जाएं तुम जल्दी करो। आरम वॉर हिज क्लोथ्स एंड जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो एंड सेट बिहाइंड मुराद ऑन द हॉर्स। अब जो ये आरम था उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और वो खिड़की से ही बाहर कूद गया और वो मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। They rode on the old countryside of the area where they lived, Walnut Avenue. अब वे जो थे वो कहाँ गए उस घोड़े पर राइडिंग करते हुए? ओल्ड कंट्री साइड, जो पुराना जो कंट्री साइड था, जो शहर के बाहर का हिस्सा था, एरिया था, और उस जगह का क्या नाम था जहाँ पर वो रहते थे? वॉलनट एवेन्यू। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, मुराद आस्क्ड हिम टू गेट ऑफ एज ही वांटेड टू राइड द हॉर्स अलोन। जो मुराद था उसने आरम से कहा कि देखो अब तुम थोड़ी देर के लिए नीचे उतर जाओ और मैं अकेले ही घुड़सवारी करना चाहता हूँ। आरम आस्क्ड हिम इफ ही कुड ऑल्सो राइड द हॉर्स अलोन जस्ट लाइक हिम, टू विच मुराद सेड, तो अब ये जो आरम कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारी तरह अकेले राइड कर सकता हूँ? तो मुराद ने कहा दे विल सी, देखते हैं।
एज इट वॉज फॉर हिज ऑन सेफ्टी, ये भाई तुम्हारी अपनी सुरक्षा की बात है, मैं कुछ नहीं कह सकता, अगर तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी। He got to know that Murad had stolen the horse a month ago and was riding it every morning. अब जो आरम है उसको ये बात पता चल गई थी कि जो मुराद है उसने 1 महीना पहले उस घोड़े को चुराया था। अभी वो विश्वास नहीं कर रहा था इस बात पर कि मुराद ने क्या इसको चुराया है, तो अब उसको पूरा यकीन हो गया था क्योंकि मुराद ने उसको बताया कि वो 1 महीने से ये जो घोड़ा है वो मेरे पास है और मैं सुबह रोज़ ऐसे ही राइडिंग करने आता हूँ। When आरम got his chance of a ride, और जब आरम को मौका मिला राइडिंग करने का, घुड़सवारी, अकेले घुड़सवारी करने का, the horse took him to the vineyard and threw him off and ran away. तो जो घोड़ा था वो आरम को वाइन यार्ड, वाइन होती है अंगूर, यार्ड का मतलब आंगन, तो एक ऐसा बाग जहाँ पर अंगूरों की बेल लगी हुई थी उसको कहते हैं वाइन यार्ड। तो वाइन यार्ड में वो घोड़ा जो था वो आरम को ले गया और वहाँ पर उसको गिरा दिया और वहाँ से भाग गया। आफ्टर सर्चिंग फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट तक ढूंढने के बाद मुराद फाइनली मैनेज टू फाइंड द हॉर्स, मुराद ने किसी तरीके से उस घोड़े को ढूंढ लिया। एंड दे हिड हिम इन द डिजर्टेड वाइन यार्ड, डिजर्टेड का मतलब सुनसान, जो वाइन यार्ड था, जो अंगूर का बाग था, उसमें उन्होंने उस घोड़े को छुपा दिया। दैट हैड सम ओट्स एंड अल्फाल्फा, ये जो वाइन यार्ड था यहाँ पर ओट्स के पेड़ लगे हुए थे, अल्फाल्फा ये प्रजाति है पौधों की, तो वहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के ऐसे प्लांट्स लगे हुए थे। मुराद हैड अ वे विद एवरीथिंग, अब जो मुराद था ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, स्किलफुल था और ये हैंडल करना जानता था, इसको जानता था कि कैसे किसी चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं, स्पेशली हॉर्सेस, और विशेष रूप से घोड़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, मुराद ये अच्छे तरीके से जानता था। ही न्यू हाउ टू हैंडल एवरी टाइप ऑफ एनिमल, और वो हर तरीके के जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनसे डील करना जानता था। एंड ऑल्सो ह्यूमन्स, और ह्यूमन बीइंग से, मनुष्यों से भी डीलिंग करना वो अच्छे से जानता था। मुराद जो था वो बहुत स्किलफुल बच्चा था। एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक यानी 15 दिन तक रोज़ सुबह, दे वुड टेक द हॉर्स फॉर अ राइड, वो उस घोड़े को राइडिंग के लिए, सवारी के लिए ले जाते थे। एंड देन हाइड इट अगेन, और उसको दोबारा छुपा देते थे। कहाँ छुपाते थे? वाइन यार्ड, जो डेजर्टेड वाइन यार्ड था वहाँ पर वो उसको छुपा देते थे। वन डे जॉन बायरो केम टू आरम्स हाउस टू टॉक टू हिज अंकल कैशरो, who was an irritated and loud man who shouted at almost everything. अब एक दिन क्या होता है, जॉन बायरो जो है, जिसका घोड़ा चुराया गया था, उसका घोड़ा गुम हुआ था, वो आरम के घर पर आता है और उसके अंकल, आरम का जो अंकल है कैशरो, उससे बात करता है, उसको बताता है कि मेरा जो घोड़ा है वो गुम हो गया है। अब ये जो अंकल कैशरोव हैं ये बहुत ही इरिटेटेड पर्सन हैं। इरिटेटेड को होता है जो बड़ी जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, आसानी से वो चिल्लाने लगते हैं जल्दी से किसी बात पर और गुस्सा करने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। लाउड मैन हु शाउटेड एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और लगभग सभी चीज़ों पर वो चिल्लाकर ही बात करते थे, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट रहते थे। बायरो टोल्ड हिम अबाउट हिज मिसिंग हॉर्स whom he bought at $60। अब बायरो ने उसको बताया कि जिस घोड़े को मैं $60 में ख़रीद कर लाया था वो घोड़ा मेरा मिस हो गया है, गुम हो गया है। For 1 month he could not find it and he walked for 10 miles to come to their house। अब वो बताता है बायरो कि देखो 1 महीने से मेरा घोड़ा नहीं मिल रहा है और मैं उसको ढूंढने के लिए और तुमसे बात करने के लिए मैं यहाँ 10 मील पैदल चल कर तुम्हारे घर पर आया हूँ। कैशरो कहता है, रोड चिल्लाते हुए, ज़ोर से गरजते हुए। एंड टोल्ड हिम, उसको कहता है, इट्स नो हार्म, इसमें क्या बुराई है, क्या हार्म है इसमें, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। क्या हुआ, तुम्हारा घोड़ा गुम हो गया तो क्या होगा उससे? तो उसने उसको ऐसे इरिटेट करके आंसर दिया, गुस्से में उसको जवाब दिया। बायरो बिकेम इरिटेटेड, अब ये उसकी बात सुनकर जो बायरो था वो भी इरिटेटेड हो गया, एनॉयड हो गया, नाराज़ हो गया, गुस्से में आ गया।
बाय हिज एटीट्यूड। एटीट्यूड होता है दृष्टिकोण या व्यवहार। तो जैसा व्यवहार कैस्ट्रोव ने उसके साथ किया था, उस व्यवहार से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, दुखी हो गया। एंड ही वेंट अवे, और वो वहाँ से चला गया। Aram went to Murad and told him about the missing horse of Bairo and asked him not to return the horse until he learns to ride। अब जो आरम था उसने मुराद के पास गया और उसने बताया कि देखो जो बायरो है, जिसका घोड़ा हम लेकर आए हैं, जिसका घोड़ा मिसिंग है, वो अपने घोड़े के बारे में पूछने आया था हमारे घर पर, लेकिन तुम तब तक इस घोड़े को वापस मत करना जब तक कि मैं इसकी सवारी करना ना सीख लूँ, जब तक मैं घुड़सवारी करना ना सीख लूँ। मोराद टोल्ड हिम दैट इट वुड टेक 1 year फॉर हिम टू लर्न टू राइड द हॉर्स। अब मोराद उसको कहता है कि अरे तुम्हें तो सीखने में कम से कम 1 साल लग जाएगा, घुड़सवारी सीखना इतना आसान नहीं है। ही फर्दर एंग्रीली एडेड। अब जो आरम था वो थोड़ा और गुस्से में आता है और कहता है दैट दे कुड नॉट बी thieves as their tribe is known for honesty and said that they would return the horse after 6 months। अब ये जो मुराद है वो कहता है कि देखो हम कोई चोर नहीं है और हमारी जो जाति है वो अपनी ईमानदारी के लिए इतनी फेमस है। चलो मैं घोड़ा ले आया हूँ घुड़सवारी करने के लिए, हमारा शौक़ था इसको सीखने का, लेकिन मैं इसको ज़्यादा लंबे समय तक अपने साथ नहीं रख सकता हूँ और हम इसको 6 महीनों में वापस कर देंगे। 6 महीनों में तुम तब तक घुड़सवारी सीख लो और हम इसे वापस कर देंगे, क्योंकि हम तो कोई चोर तो नहीं है और हमारी जो जाति है वो अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती है। तो हम अपनी जाति, जो हमारी जो ट्राइब है, उससे भी हम धोखा नहीं दे सकते उसको, और हमें तो ऑनेस्ट रहना है, हमें भी अपनी ईमानदारी दिखानी है अपनी कास्ट की तरह, अपनी जाति की तरह। One day on their way back to hide the horse to the hidden spot, they met John Byro who was going back to the town। एक दिन जब वो अपने घोड़े को, जहाँ पर वो उसे छुपाते थे, हिडन स्पॉट, वहाँ से जब उसको लेकर वापस आ रहे थे आरम और मोराड, तो उन्हें रास्ते में जॉन बायरो मिला जो कि शहर वापस जा रहा था। ही टॉक टू दैम। अब जॉन बायरो जो था उसने उनसे बात की एंड केयरफुली एग्जामिन द हॉर्स, और उनके साथ में जो घोड़ा था उसको बहुत ध्यान से देखा, एग्जामिन किया। ही एडमिटेड दैट द हॉर्स लुक्ड एग्जैक्टली लाइक द वन ही हैड। अब उसने ये बात स्वीकार की, उसको ऐसा लगा कि ये जो घोड़ा है ये बिल्कुल उसी घोड़े की तरह है जो मेरे पास था। बट सिंस ही न्यू हिज पेरेंट्स, लेकिन वो आरम के पेरेंट्स को जानता था, उसकी ईमानदारी के लिए वो ये उसको पता था कि इसकी जो फैमिली है बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है। ही डिड नॉट बिलीव दैट दे हैड हिज मिसिंग हॉर्स। तो उसको इस बात पे यकीन नहीं होता है कि आरम और मोराड के साथ जो घोड़ा था वो उसका घोड़ा था, जो वो गुम हुआ था जो घोड़ा। ही एज्यूम्ड इट, उसने ऐसा मान लिया, इट वॉज अ ट्विन हॉर्स। तो उसने ऐसा सोचा, ऐसा एज्यूम किया कि ये जो घोड़ा है ये मेरे घोड़े का कोई हम शक्ल घोड़ा है जो बिल्कुल उसकी तरह ही दिखाई दे रहा है। मोराड मैनेज टू लेट बायरो एज्यूम, और मोराड जो था उसने भी उसको, बायरो को ऐसा एज्यूम, मानने के लिए मजबूर कर दिया। उसने भी कुछ ऐसी बात बोली और मैनेज किया उसको बोलकर, तो बायरो को बिल्कुल यकीन हो गया कि ये जो घोड़ा है ये मेरा घोड़ा नहीं है, बल्कि उसके जैसा दिखने वाला एक दूसरा घोड़ा है। That it was not his horse and so they went away, और वो वहाँ से चले गए। The next morning both of them took the horse back to Byro's vineyard and put it in the barn। अब अगली सुबह उन्होंने क्या किया, जो दोनों आरम और मोराड थे वो घोड़े को वापस बायरो के वाइनयार्ड, जो बायरो का वाइनयार्ड था, उसका जो अंगूर का बाग था, आंगन था, एंड उसको उसके आंगन में, घर के आंगन में बांध दिया, वहाँ पर उसको वापस ले गए। द डॉग्स फॉलोड देम ऑल अलोंग क्वाइटली एंड दे लेफ्ट द प्लेस। और जो कुछ डॉग्स जो थे वो भी उनका पीछा कर रहे थे और बहुत ही शांत तरीके से, बिल्कुल कुछ बिना किसी आवाज़ के वो उनका पीछा कर रहे थे, और उन्होंने घोड़े को वहाँ पर छोड़ दिया और वहाँ से वापस आ गए। द सेम आफ्टरनून, और जिस दिन वो घोड़े को मॉर्निंग में सुबह वहाँ बांध कर आए थे, तो उसी दोपहर को जॉन बायरो केम बैक टू हिज हाउस टू टेल हिज मदर अबाउट हिज हॉर्स हु हैड कम बैक। तो जो ये बायरो था वो उनके घर पर आता है उसकी मदर को बताने के लिए कि उसका जो घोड़ा है वो वापस, जो गुम हुआ था वो वापस आ गया है। ही वॉज हैप्पी। अब जो जॉन बायरो था बहुत ज़्यादा खुश था।
एंड वॉज एस्टोनिश्ड, और बहुत ज़्यादा हैरान भी था, टू सी द हॉर्स बेटर टेम्पर, कि जो हॉर्स था वो पहले से भी ज़्यादा उसका जो टेम्पर था, उसका जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा हो गया था। एंड इट वॉज स्ट्रोंगर देन एवर, और पहले से भी ज़्यादा वो जो घोड़ा है वो ताकतवर हो गया था। अंकल खुशराव अगेन रोड, अब जो वापस उनके घर पे आता है तो अंकल जो खुशराव थे वो दोबारा चिल्लाकर बोलते हैं, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप रहो चुप रहो, योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, अच्छा ठीक है तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस मिल गया, पे नो अटेंशन टू इट, अब देखो इसकी तरफ इसकी परवाह मत करो, ध्यान मत दो, तुम्हारा घोड़ा वापस मिल गया है तो ठीक है बस। तो ये थी आपकी स्टोरी समरी, द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स बाय विलियम शैरन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।